वेलकम बैक। फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, बचपन से ही याद करना पड़ता है। जब जन्म लिए और पहली बार स्कूल में गए तो ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 5 6 बिना कोई तर्क किए हुए मैम पढ़ाती गई या रटते रटते यहाँ चले आए। तो अभी भी रट्टा मरवाएंगे और रट्टा मारना ज़रूरी है कंपटीशन निकालने के लिए। तो चलो ध्यान दो, 1 फर्मी और फर्मी फेम्टोमीटर। भैया 1 फर्मी का दूसरा नाम है फर्मी, का दूसरा नाम है क्या है, फेम्टोमीटर। और 1 फर्मी इज इक्वल टू मीटर। कितना मीटर होगा बताओ मेरे को, याद है किसी को? और फर्मी का शॉर्टकट या फेम्टोमीटर का शॉर्टकट होता है FM। ये वो यूनिट्स है जिससे कि हम लोग स्मॉल डिस्टेंसेज मेजर करते हैं। बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस यदि मेजर करना है ना, जो कि आपके इंच पर नहीं है, जो आपके इंच पर नहीं है, उनको मेजर करने के लिए हम लोग ये सब यूनिट्स का यूज करते हैं। और ये याद करना होगा रिलेशन 1 फर्मी या फेम्टोमीटर इज इक्वल टू होता है आपको 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, ए पर ऊपर 0 लिखकर, ए पर ऊपर 0 लिखकर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम लोग लिखते हैं कैसे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कितना, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एकदम याद कर लो, कुछ नहीं किंतु अपरंतु कोई सवाल नहीं, सीधा रट्टा मार। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 माइक्रोन या इसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, माइक्रोन को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू म्यू, इसे कहते हैं म्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, म्यू। एम लगा दीजिए माइक्रोमीटर। अब ध्यान दीजिए 1 माइक्रोन, ठीक है, या कहिए 1 माइक्रोमीटर। क्या तो पढ़िए 1 माइक्रोन, नहीं तो इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रोमीटर। माइक्रोन कहिए चाहे माइक्रोमीटर, बात बराबर है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एम से, ठीक है, इसे हम लोग म्यू पढ़ते हैं और ये हो गया एम। क्लियर? तो 1 माइक्रो या 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो ये तीनों आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। अब बहुत लंबा दूरी मेजर करना है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस, जो भी आपके इंच में नहीं है। तो वो एक यूनिट है लाइट ईयर, एग्जाम में आता है। और लाइट ईयर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, LY से, LY, ओके। और इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, लाइट के द्वारा तय किया जाता है इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 साल में, 1 साल तक लाइट चलता रहेगा। और लाइट का चलने का स्पीड जरा मना नहीं है। लाइट का जो स्पीड है वो कितना है बताओ मेरे को, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वाट, मीटर प्रति सेकंड। ये यूनिट बोलना तो जरूरी है ना, ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज के साथ यूनिट बोलना जरूरी है। यानी लाइट का जो स्पीड है 1 सेकंड में चलता है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। और कितना चलेगा, ये चलेगा आपको 1 साल तक ट्रेवल करेगा। कितना समय लगाएगा, 1 ईयर, टाइम 1 ईयर। 1 साल तक जितना दूरी तय करेगा लाइट, वो डिस्टेंस कहलाएगा आपको क्या, लाइट ईयर। वह 1 लाइट ईयर हो गया। यानी कहने का अर्थ हो गया डिस्टेंस बराबर, आप लोग जानते ही हो, डिस्टेंस बराबर S बराबर
वीटी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये जानते हो है ना। तो डिस्टेंस कितना मेजर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस निकालेंगे वो कितना हो जाएगा हमारे को 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ यूनिट जो है ये मीटर है और ये यूनिट किस चीज में है, सेकंड में है। टाइम का यूनिट किस चीज में है, सेकंड में, और यहाँ टाइम का यूनिट किस चीज में है, ईयर में है। तो ऐसे गुना नहीं होगा, सबको समान रहना होगा। अगर वह सेकंड है तो इसको भी सेकंड में आना होगा, और नहीं तो उसको ईयर में करना होगा। दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। तो इस ईयर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट होगा, यह देखिए 1 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरे को बताइए। 1 ईयर में कितना दिन होता है, 365 डेज होता है ना। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। फिर इसको इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेकंड हो गया। यानी एक साल में हमको कितना सेकंड हो गया, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड। तो यानी इतना से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर है। तो इतना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे को मल्टीप्लाई करने पर आएगा यह कितना, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी कहने का अर्थ हो गया कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, LY से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर में ये डिस्टेंस होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये याद रखना है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कैसे निकाले वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो कितना सारा स्टार लगा दिए है ना, अवार्ड जीत के आया है। याद करना, एग्जाम में आता है, कंपटीशन में, मेडिकल वाला नीट एग्जाम में पूछ देता है ना, तो याद तो कर ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो यूनिट है मेजरमेंट करने का, ये भी बहुत बड़ा यूनिट है। उतना बड़ा यूनिट नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा यूनिट है, एंड दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वह यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं AU से। किस चीज से, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर को LY से। इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, ये हमारे को हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और इसका भी वैल्यू आप रट्टा मारो। चलो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, आप लोग पढ़े हो 10th क्लास में, कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू। क्लियर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपको मालूम है, और 1 लाइट ईयर बराबर मैंने भी बताया था, वो बताओ मेरे को कितना है, 9.46 इंटू 10⁻, कितना है 9.46 इंटू 10⁻, जल्दी बोलो कितना, 15। वेरी गुड, 10⁻15 मीटर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। लाइट ईयर क्या होता है ये भी मालूम है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया ये भी आपको पता चल गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक तीसरा जो यूनिट है, देख रहे हो क्या लिखे हैं, पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड। और इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, पार्सेक, इसको बोलते हैं पार्सेक। नाम इतना बड़ा चौड़ा है, पैरालैक्टिक सेकंड है, इसका शॉर्ट में बोलते हैं इसको पार्सेक, 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, ये मेरे को बताइए, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16
16 मीटर। तो ये 3 जो मैंने बताया इसे एकदम रट्टा मार लो, कोई उपाय नहीं है बाबू, एग्जाम में पूछ देगा और नहीं आएगा। इतना छोटा क्वेश्चन नंबर 0, गलती बना दिया था माइनस, इसलिए याद करो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.0816 मीटर। और 1 पार्सेक क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। अब देखिए ये क्या होता है डिस्टेंस, ये आपका सन है और ये अर्थ है, क्लियर? तो सन और अर्थ का बीच का दूरी कितना हो गया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और कोई सूर्य स्टार पर चले जाइए, तारा जो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहां चले जाइए और उस स्टार से 1 सेकंड का ये आर्क बनेगा, क्लियर? 1 आर्क सेकंड कहते हैं। ये 1 आर्क सेकंड में जो आपको डिस्टेंस होगा, तो दैट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा, ये नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, क्लियर? ये जो डिस्टेंस हुआ दैट इज 1 पार्सेक, वह हुआ हमारा 1 पार्सेक। तो ये जो दूरी है स्टार और अर्थ के बीच का दैट इज 1 पार्सेक। और ये कितना बना है? 1 आर्क सेकंड बना है, ये भी ध्यान देना, 1 आर्क सेकंड बनना है, क्लियर? और ये जो बना वो कितना हो गया? 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, क्लियर? तारा की दूरी नापने के लिए ये यूनिट यूज होता है, पार्सेक। तो ये भी लंबा वाला याद हो गया, रट्टा मारे पड़ेगा बाबू, बार बार सुने पड़ेगा हमारे क्लास। तो अब एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10, अब इस एब्रिविएशन को भी आप लोग याद कर लो, रट्टा मार लो, जितना भी हमको रट्टा मरवाना है मरवाएंगे ही। तो स्टार्टिंग है इसलिए रट्टा तो मरवाऊंगा ही, प्रीफिक्स है, सिंबल है, पावर ऑफ 10 है, क्लियर है? तो ये याद रखना, ये सारा का सारा जो प्रीफिक्स है ये स्मॉल के लिए है, ठीक है? तो देखो जैसे डेसी, डेसी का सिंबल हो गया डी, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1, डेसी 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6। अगर हम इसे मीटर से साथ कहें तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। और इस तरह से अगर मीटर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लगाते हैं तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6, 1 नैनो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9, और नैनो को रिप्रेजेंट करते हैं n से, ये एकदम रट्टा मारना है। पीको को P से, फेम्टो को F से, और एटो को A से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? और पीको 1 पीको इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12, 1 फेम्टो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15, 1 एटो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -18। तो याद रखिएगा 1 एटो 10 टू द पावर -18, 1 एटो 10 टू द पावर -18, 1 फेम्टो 10 टू द पावर -15, 1 फेम्टो 10 टू द पावर -15, 1 पिको 10 टू द पावर -12, 1 पिको 10 टू द पावर -12, 1 नैनो 10 टू द पावर -9, 1 नैनो 10 टू द पावर -9। नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं हमारा का यूनिट जो है वो और छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना? मोर स्मॉल मोर स्मॉल मोर स्मॉल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। सबसे छोटा अगर हमको मेजर करना है तो हम लोग यूनिट ले लिए एटो, ठीक है? तो इस तरह से ये आपको कुछ सब मल्टीपल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और कुछ मल्टीपल्स भी हैं, ठीक है ना? 10 टू द पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 में ये भी याद रखना है। सब मल्टीपल्स तो आपने देखा ही, ये तो इतना याद करना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। 1 डेसी 10 टू द पावर -1, 1 सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12, और फेम्टो 10 टू द पावर -15, एटो 10 टू द पावर -18। ये 8 सब मल्टीपल्स आपको याद रखने हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीपल्स में, और ये भी आपको याद रखना है। 1 डेका को रिप्रेजेंट करते हैं DA से, 10 टू द पावर 1,
1 हेक्टो या हेक्टो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, 1 किलो, किलो को रिप्रेजेंट करते हैं के से, सिंबल के है, 10 टू द पावर 3, 1 किलोग्राम बराबर 10 टू द पावर 3 ग्राम, 1 किलोमीटर बराबर 10 टू द पावर 3 मीटर, 1 मेगा इज इक्वल टू m 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12, पेटा 10 टू द पावर 15, एक्सा 10 टू द पावर 18। तो ये याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट हमारे को क्या है अभी, एक्सा 10 टू द पावर 18, पेटा 10 टू द पावर 15, टेरा 10 टू द पावर 12, आपको गीगा 10 टू द पावर 9, मेगा 10 टू द पावर 6, किलो 10 टू द पावर 3, हेक्टो 10 टू द पावर 2, डेका 10 टू द पावर 1। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, एकदम रट्टा मार, सबको रट्टा मार लेना है। अगर नहीं मराएगा तो दिक्कत होगा। देखिए पहला प्रॉब्लम आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, हाउ मेनी नैनोमीटर्स इज इक्वल टू देयर इन 1 मीटर। नीट में आता है क्वेश्चन, इतना छोटा, अब याद है ही नहीं तो लिखोगे का। अब जिसको याद है वो बंदा क्या करता है, सॉल्यूशन वो लिखता है, सर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर क्या -9 मीटर। क्लियर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या कि 1 मीटर में, 1 मीटर जो लंबा है ना, 1 मीटर तू कपड़ा खरीद के लाता है ना, 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर में कितना होगा। तो हम लिखते हैं क्या, ये तो हमें याद है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। जिसे निकालना रहता है उसे हम लोग किधर रखते हैं, राइट हैंड साइड में। क्लियर। तो यहां से ले लीजिए 1 मीटर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, जब 1 मीटर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 1/10 टू द पावर -9, ठीक है, 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। ये आंसर मार के आइएगा, 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर मार दिए, आते हुए में 0। तो याद है, बनाने आता है तब एग्जाम में नंबर आएगा। अधूरा ज्ञान ताद जल गगरी छलकत जाए वाला हाल होगा आंसर। क्लियर, नंबर पूरा मिलेगा। नोट डाउन एवरीवन, बार बार मेरा क्लास सुनो और बार बार एक ही हिसाब को बनाओ, कम से कम 10 टाइम्स मिनिमम, तब जाकर के वो खोपड़िया में रहेगा, ठीक है ना। एक बार में नीट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 मीटर। अब बताओ, याद नहीं है तो क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है, तो याद तो करना ही होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे हम लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। वी नो, हम लोग जानते हैं, याद किए हुए हैं, रट्टा मारे हुए हैं। क्लियर। तो जिसे निकालना होता है, मैं निकालना क्या है, कितना एंगस्ट्रॉम, तो वो उस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड, है ना। यानी हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम, है ना। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन है कि 10 सेकंड लगेगा और नंबर पूरा मिलेगा। याद भी रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए, दोनों चीज रहना चाहिए। और जल्दी जल्दी करेगा तो आते हुए में 0 हो जाएगा, वो नहीं होना है। आ भी रहा है, 0 भी हो गए, बड़ी सा बच्चा हो जाता है। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 मीटर, ये तो सवाल बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। अब बताओ, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा,
बता वो 1 मीटर तो इतनी सुना, लाइट ईयर 1 साल तक प्रकाश चला वो दूरी है। बताइए क्या पूछता है, उल्टे करके पूछेगा, आते हुए में नंबर 0 लगा देगा। हम याद करवाए कुछ, अब पूछ दिया कुछ, तो क्या कीजिएगा, याद तो ये भी करना पड़ेगा, इसीलिए तो दे रहे हैं। सॉल्यूशन हम लोग जान रहे हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10 कितना, 1 लाइट ईयर में हम लोग जानते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी हम लिख सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना, ये याद कराया था ना, 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसलिए 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर में तो बहुत कम होगा, यानी 1/1 में भागा देंगे 9.46 इंटू 10⁻15 से। क्लियर? तो ये आएगा कितना, रट्टा मार, इसको भी याद कर लेना, 1.057 इंटू 10⁻, माइनस में आएगा बहुत छोटा, -16 मीटर। क्लियर? क्लियर हो गया कि मीटर नहीं, लाइट ईयर आया है, ये लाइट ईयर निकाले है ना, राइट हैंड साइड में है, -16 लाइट ईयर। 1 मीटर इज इक्वल टू, हमको ये वैल्यू आ गया 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। ये भी एग्जाम में आता है। अब 10 बार इस सवाल को तुम बना लिया, हिसाब देख करके पूरा भागा दे के बना लिया, काट छुट कर लिया, तो तुम्हारा तो दिमाग कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, यादो है तुरंत लिख दिया, नहीं याद है तो रोते रहिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग याद करो, फिर हम लोग आते हैं। गुड बाय।